द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी तक तो अमेरिका भारत की मोदी सरकार की चालाकियों पर चुप था दोस्तों, लेकिन अब अमेरिका भड़क उठा है और भारत को अमेरिका ने कड़ी चेतावनी दे डाली है, धमकी दे दी है। अमेरिका ने ये चेतावनी चीन को लेकर दी है और ये चेतावनी रूस और भारत के संबंधों पर दी गई है। जी हाँ, अभी तक की ये सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, 56 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, एक बार फिर से अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने में जुट जाएंगे, दुबकना शुरू कर देंगे, क्योंकि चीन को लेकर अमेरिका ने भारत को धमकी दे डाली है। जी हाँ, अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी हैं, जिससे आप सभी वाकिफ होंगे, उम्मीद करती हूं। पर भारत ने रूस से अभी भी अपना व्यापार जो है जारी रखा हुआ है और भारत की मोदी सरकार लगातार अमेरिका की रूस पर जो पाबंदियां हैं उनको दरकिनार करके, उन्हें नजरअंदाज करके रूस के साथ संबंध बनाना जारी रख रही है। अब देखिए, अमेरिका ने यहां चेतावनी दी है, यहां धमकी ये दी है कि रूस के खिलाफ अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं, उन प्रतिबंधों को जो भी देश दरकिनार कर रहे हैं, वो सभी देश अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह ने यह बात तब कही दोस्तों, जब वो भारत यात्रा के दौरान उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की और तब उन्होंने सभी देशों के साथ साथ भारत को भी चेतावनी दे डाली है, धमकी दे डाली है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह बात तो भाई यकीन करने वाली है ही नहीं कि अगर चीन भारत के अंदर घुसा तो रूस भारत की मदद के लिए दौड़ता हुआ आएगा। ये तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है। दलीप सिंह ने अमेरिका की तरफ से चेतावनी को थोड़ा और साफ शब्दों में स्पष्ट करते हुए कहा दोस्तों कि भारत फिलहाल रूस से जो भी ऊर्जा खरीद कर रहा है या फिर ऊर्जा के दौर पर जो भी व्यापार कर रहा है, उससे अमेरिका ने जो रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, जो पाबंदियां लगाई हैं, उस पर फिलहाल तो कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये तो कहा जा सकता है फिलहाल कोई असर नहीं है। लेकिन भारत को अमेरिका ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत को रूस पर अपनी जो निर्भरता है, इसको कम कर देना चाहिए। आपको बता दूं दोस्तों, दलीप सिंह अमेरिका डिप्टी एनएसए हैं और उन्होंने ही रूस के खिलाफ जितने भी अमेरिका पर प्रतिबंध की तैयारी है, वो उन्होंने खुद उसमें अपनी भूमिका निभाई है। तो वो भारत के दौर पर नई दिल्ली आए हुए थे। देखिए, आपको थोड़ा अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मैनर में बताऊं, तो भारत इस वक्त रूस से तेल से लेकर ऊर्जा और डिफेंस इक्विपमेंट्स तक सब कुछ खरीद रहा है, जिसके लिए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी भारत आए थे। तो भारत इस वक्त अगर बात करेंगे तो इस सब संसाधनों को लेकर रूस पर निर्भर है, ये तो कहा जा सकता है। जो बात जगजाहिर है, कोई कहीं छुपी नहीं है। लेकिन ये बात भी नकारी नहीं जा सकती है दोस्तों कि चीन भारत के लिए खतरनाक है। अगर बात करेंगे चीन की, तो चीन वैसे ही भारत की सीमा में घुसकर हमारे लिए खतरा बनकर उभर चुका है, अभी भी उभर रहा है, पीछे हटने के लिए वो तैयार नहीं है और अभी भी हमारे 56 इंच का सीना लिए मोदी जी उस पर कुछ एक्शन लेने के बजाय दुबकने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। ऐसे में अगर चीन रूस का साथी है, दोनों एक दूसरे के लिए अहम रणनीतिक साझेदार हैं, तो जाहिर तौर पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यह बिल्कुल संभव है कि भाई अगर चीन ने एलएसी का उल्लंघन किया और उसने भारत में घुसपैठ की, वो भारत में घुसा, तो रूस भारत की मदद के लिए सामने नहीं आएगा। और यही बात अमेरिकी डिप्टी एनएसए ने यहां पर कही है मीडिया ब्रीफिंग में। उन्होंने कहा कि हम भारत की ऊर्जा और डिफेंस इक्विपमेंट की जो भी जरूरत है, जो कि रूस से पूरी कर रहा है भारत, हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यह तो बिल्कुल सच है कि रूस और चीन के रिश्ते का असर भारत पर जरूर पड़ने वाला है, क्योंकि चीन और रूस ने नो लिमिट पार्टनरशिप की है दोस्तों। नो लिमिट पार्टनरशिप समझ रहे हैं? इसलिए रूस और चीन के संबंध भारत के खिलाफ साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनकी पार्टनरशिप तो टूटेगी नहीं। इसी के साथ साथ अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से सभी लोकतांत्रिक देशों को रूस के खिलाफ यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर आवाज उठाने के लिए कहा गया है, यूक्रेन के समर्थन में आवाज उठाने के लिए कहा गया है। पर निश्चित तौर पर भारत की मोदी सरकार अमेरिका की इस चेतावनी को भी नजरअंदाज करेगी।
आप खुद समझिए ना, शुरू से अब तक एक ही स्टैंड लिया है, लेकिन इस बार नजरअंदाज किया तो हो सकता है कि भाई मोदी सरकार की एक गलती की वजह से वाकई चीन एलएसी का उल्लंघन करे और उसका खामियाजा पूरे भारत को, पूरे देश को भुगतना पड़ जाए। आपको अगर इस बात की जानकारी ना हो दोस्तों तो मैं आपको बता दूं, ये खबर कुछ दिनों पहले की है, मैं आपको बताना चाहूंगी इससे जुड़िए कि कुछ समय पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए थे, जिसकी कहीं से कहीं तक सूचना नहीं थी, चर्चा नहीं थी। पूरी मुलाकात को बड़ी ही चालाकी से दबा दिया गया था, क्योंकि जाहिर तौर पर सवाल तो यही उठते कि भाई चीन और भारत के बीच एलएसी को लेकर विवाद खड़ा है। वहीं हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब चीनी विदेश मंत्री के साथ चोरी छुपे मुलाकात कर रहे हैं। तो बताया यह गया कि इस मीटिंग में भी भारत ने चीन से सेना को हटाने को लेकर बातचीत की कि वो पीछे हटेगा कि नहीं, लेकिन कुछ आखिर फैसला निकलकर सामने नहीं आया। जिसके बाद इतना तो पक्का हो गया कि भाई चीन जो है एलएसी छोड़ने वाला नहीं है, वो एलएसी छोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए पूरी संभावना है कि चीन फिर एक बार भारत में घुसपैठ करेगा, क्योंकि ये भारत के विदेश मंत्री के साथ दोस्तों चीन के विदेश मंत्री की पहली मीटिंग नहीं थी। ये पहली मीटिंग नहीं हुई जो हम बोल सकते हैं कि हाँ चलिए पहली मीटिंग है, फिर तीसरी मीटिंग में शुरू करेंगे। ये तीसरी मीटिंग थी। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास एक साथ 5 क्षेत्रों में घुस गए थे ये चीनी सैनिक जितने थे 2020 में, और भारतीय सैनिकों का उन इलाकों में पेट्रोलिंग करने से इन लोगों ने रोका था जहां उनका दावा भी नहीं था असल में। और यही तरीका तब से अभी तक चला आ रहा है, ऐसा खबरें कहती है। तो चीन लगातार अपनी कार्यवाही को मजबूत कर रहा है, जिसके लिए उसने एलएसी के पास लगभग 50,000 से ज्यादा सैनिक जो है तैनात किए हुए हैं। तो मतलब तो बिल्कुल साफ है ना कि चीन जैसे भारत में घुसपैठ करता आ रहा है वो उसे जारी रखेगा, क्योंकि वो एलएसी नहीं छोड़ने वाला है। वहीं चीन के साथ भारत भी दूरी बनाकर रखता है, तो हमारे साथ साथ अमेरिका को चीन फूटी आंख नहीं भाता है। तो अमेरिका भी और भारत भी दोनों को ही चीन रास नहीं आता। ऐसे में अमेरिका ने भारत को यही बताते हुए चेताया है, धमकी दी है कि भाई बेशक चीन हमारा साथी नहीं है, लेकिन रूस का तो साथी है। इसलिए अगर भारत ने रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से व्यापार जारी रखा तो ये भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। ये भारत के लिए बेहद ही बेकार बात हो सकती है। ये खतरे की घंटी साबित हो सकती है, खतरे की स्थिति साबित हो सकती है। चीन कभी भी अपनी कार्यवाही शुरू करके भारत में घुसपैठ करेगा, उस वक्त रूस हमारा साथ देगा क्या, इसकी क्या गारंटी है? यही बात कही है एनएसए डिप्टी ने। तो भारत के संबंधों की अगर आप बात करेंगे जो अमेरिका के साथ, तो वो ठीक होने शुरू हुए हैं। अगर मोदी सरकार ने जैसे हर बार बीच का रास्ता अपनाया है, वही बीच का रास्ता अगर यहां भी अपनाया तो हो सकता है कि भारत और अमेरिका के संबंधों पर गाज गिर जाए। दोस्तों, जो देश के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अच्छा नहीं होगा वो सही नहीं होगा। अमेरिका ने इससे पहले भी बातों बातों में कई बार भारत को चेतावनी दे डाली है, कई चीजों को लेकर चेतावनी दी है, खासकर इस युद्ध के दौरान। रूस के साथ नजदीकियां भारत के लिए घातक होंगी, ऐसा वो कई बार बोल चुका है, क्योंकि इस समय में ज्यादातर देश रूस के खिलाफ जा चुके हैं, पर भारत ने अभी तक अपना रुख नहीं बदला है। अभी तक वही स्टैंड भारत का है, जिसके चलते अब अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक तरह तरह की धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। दोस्तों, बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।